अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी दिनों से लाहौर में बहुत ही अजीब और गंदा मौसम चल रहा था। मतलब थोड़ी बहुत बूंदें डेली पड़ जाती थी, उसके बाद शदीद हब्स की कैफियत हो जाती थी, साथ में धूप भी निकल आती थी, बैठा ही नहीं जाता था बगैर एसी के। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, बारिश तो हो ही रही है और आज तेज़ बारिश हो रही है। ऐसे नहीं कि थोड़ी सी बूंदें पड़ी और ख़त्म, नहीं, आज तेज़ बारिश हो रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आज हब्स नहीं है, बड़ा ही सुकून है और पंखे की जो हवा है ना वो भी लिटरली फ़ील हो रही है। आज मैं तकरीबन सुबह 8 बजे सोकर उठी। उठते ही मैंने किचन वगैरह सारा अपना सेट किया, बर्तन धोए, सारे काउंटर वगैरह मॉपिंग सब कुछ करने के बाद मैं थक गई। चाय पी मैंने और यहाँ पर अभी मैं सारा सामान उठाकर लाई हूँ। अभी मैंने लिविंग रूम साफ़ करना शुरू ही किया था कि मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा लिविंग रूम कितना बड़ा है और यकीन करें भाई, सफाई करना बहुत मुश्किल काम है, बड़े घर की बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अदरवाइज़ अगर छोटा सा घर हो ना, उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। जैसे बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में आकर कहेंगे अब कि जी आपको तो काम करने की आदत नहीं है या आपसे काम नहीं होता। ऐसी बात नहीं है, काम करने की आदत मुझे है, लेकिन घर क्योंकि बड़ा है इसलिए मैनेज करना सारे कामों को मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एनी हाउ, ये तो लाइफ के साथ साथ है, ये अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तकरीबन 5:30 का टाइम है। पहले मैंने अपने सारे काम ख़त्म किए, उसके बाद मैंने शावर लिया। शावर लेने के बाद कपड़े शपड़े चेंज किए, अच्छा सा परफ्यूम वगैरह लगाया यार, ताकि कुछ तो अच्छी फीलिंग आए ना। यकीन करें तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं, लिटरली आई एम फीलिंग माई सेल्फ लाइक अ मासी। मुझे लग रहा है कि मैं बस खुद ही मेड बन चुकी हूँ। अच्छा खैर, आप लोग कहेंगे क्या ये हर वक्त बैठ के मेड की बातें करती रहती है। एक्चुअली मुझे ग्रोसरी करने के लिए आना था। अच्छा, ग्रोसरी कोई मंथली ग्रोसरी नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें बस ख़त्म हो गई थी, तो वही लेने के लिए मैं बाहर आई थी। मौसम बहुत अच्छा हुआ था, तो घर से निकलते ही मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे कहीं से ना कागज़ी समोसे खिला दें। अच्छा, अब 2 शॉप्स पर हम गए, दोनों के समोसे बिक चुके थे। फिर एक तीसरी शॉप थी जहाँ के समोसे मशहूर तो नहीं थे, लेकिन उस वक्त क्रेविंग इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, मौसम के हिसाब से ज़ाहिर है बनता है ना, समोसे खाने का दिल तो करता ही है। तो उस शॉप पर हम गए, वहाँ कागज़ी समोसे तो नहीं मिले, लेकिन आलू वाले जो दूसरे समोसे होते हैं वो मिल गए और वो भी बिल्कुल फीके थे। अच्छा, हमने लिए भी 4 थे, 2 मेरे हस्बैंड ने अपने लिए लिए थे, 2 मेरे लिए उन्होंने लिए थे। एक भी हमने मुश्किल से खाया और 2 हमने ऐसे ही छोड़ दिए, मतलब बिल्कुल ही बेजायका थे ना। मुझे कागज़ी समोसे वैसे बहुत अच्छे लगते हैं जिनके अंदर फिलिंग हो चिकन की। बाज़ कागज़ी समोसों में कीमे की फिलिंग होती है, वो भी मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा, यहाँ पर घर में शैम्पूज़ जो थे वो ख़त्म हो चुके थे, तो यहाँ से बस मैं शैम्पूज़ ले रही हूँ। पैंटीन और हेड एंड शोल्डर्स मैं बिल्कुल बाय नहीं करती, क्योंकि बहुत ज़्यादा अल्कलाइन होते हैं और बालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, बालों को एक्स्ट्रा ड्राई कर देते हैं। आप लोग शैम्पू जब भी बाय किया करें ना, तो अपनी स्कैल्प को देखा करें। अगर आपका स्कैल्प ड्राई है तो उसी हिसाब से आपने शैम्पू लेना है। अगर आपका स्कैल्प ऑयली है, नॉर्मल है, उसी हिसाब से आपने बाय करना है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी देखी हैं जिनका स्कैल्प ऑयली होता है, शैम्पू वो ड्राई स्कैल्प का यूज़ कर रही होती हैं, तो ज़रा इस चीज़ का ध्यान रखा करें। वैसे मैं शैम्पू हमेशा, मेरे कुछ पर्टिकुलर शैम्पूज़ हैं, मैं वही यूज़ करती हूँ। एक्चुअली मैं थायराइड पेशेंट हूँ, तो मुझे हेयर फॉल का इशू रहता है। मैं अपने बालों का बहुत एक्स्ट्रा ख्याल करती हूँ, एक्स्ट्रा केयर करती हूँ, जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बाल अब तक संभले हुए हैं। और अगर मैं शायद इतनी ज़्यादा केयर ना करती तो अब तक तो मैं लिटरली गंजी हो चुकी होती। अल्लाह का ख़ास करम है, और मेरे डर्माटोलॉजिस्ट भी जिन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की हेयर फॉल के लिए। अभी भी मेरे बाल गिरते हैं, लेकिन इस तरह एक्सेसिवली नहीं गिरते, अल्लाह का शुक्र है। बस जब भी ब्रश करती हूँ तो हार्डली 8 से 10 बाल गिर जाते हैं बस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हेयर फॉल को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों को कुछ टिप्स और ट्रिक्स इस तरह की मैं बताती रहूँगी। यहाँ पर ग्रोसरी करने के बाद मैं आ गई हूँ घर, और आप लोगों को याद होगा कि पहले जब भी मैं ग्रोसरी कर आती थी तो सारी
सारी ग्रोसरी मुकद्दस ही लगाती थी। शी वॉज़ ट्रेंड, उसको सारा पता था कि क्या चीज़ कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है। तो लेकिन जी अब तो सारा कुछ मुझे ही करना है। चाय पीने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। जब मैंने और मेरे हस्बैंड ने समोसे खाए ना, उसी वक्त चाय का दिल कर रहा था, लेकिन उस वक्त हम बाहर थे, तो बस मैंने साथ ही चाय का पानी भी रख दिया है। इतने चाय बनेगी, साथ के साथ मैं फिर अपनी ग्रोसरी जो है, मैंने कहा पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने क्या क्या लिया है, उसके बाद फिर मैं इनको इनकी मतलूबा जगहों पर रख दूँगी। अच्छा, मैंने कुछ सोप्स लिए हैं। मैं क्योंकि डव सोप यूज़ करती हूँ फॉर बेदिंग, वो मैंने लिया है। मेरे हस्बैंड फा यूज़ करते हैं। बाकी घर वालों के लिए मैं पॉमोलिव भी लेती हूँ या लक्स, जो भी इन दोनों में से जो भी मिल जाए। शैम्पूज़ का मैंने आपको बता दिया है। बाकी ये कुछ बिरयानी मसाला के डब्बे थे, ये लिए थे। ऑलपर्स मिल्क लेना था। वैसे लेना तो मैंने क्रेट था, लेकिन मेरे हस्बैंड कहने लगे कि अभी आप ये डब्बे ही ले लें, फिर मैं आपको बाद में क्रेट ला दूंगा, क्योंकि बच्चे पीते ही ऑलपर्स हैं, तो एक ही दफ़ा क्रेट ले लें, फिर आसानी होती है, बार बार मार्केट जाकर बाई नहीं करना पड़ता। और ट्रैश बैग्स लेने थे, क्योंकि ऑब्वियसली डेली डस्टबिन पर से ट्रैश बैग्स चेंज हो रहे होते हैं, तो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो वो भी मैंने लिया है। यहाँ पर जैम वगैरह भी लिया है। दोपहर में मैंने कटलेट्स फ्राई कर लिए थे और थोड़ी सी मैंने मसूर की दाल बनाई थी। अच्छा, आज बच्चे बहुत लेट उठे थे सोकर, और हस्बैंड ने भी खाना नहीं खाया था, तो जब बच्चे उठे थे हमने तभी बस मिलकर खाना खाया था। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि रात के 12:30 बज चुके हैं और हमने जनाब खाना खाया था तकरीबन 3:30 बजे, और अभी भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। मैंने कुछ नहीं बनाया था, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था बनाने का। मैं बर्तन धो धोकर इतना थक चुकी हूँ ना कि मैंने कहा यार मैंने अब बनाना ही नहीं है, अभी मैंने कुछ नहीं बनाना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। तो बस फिर हमने सोचा कि रैप्स ऑर्डर कर लेते हैं। वैसे मेरा जो बेटा है ही ऑलवेज़ वांट्स टू ईट पिज़्ज़ा, लेकिन मैंने कहा यार थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आज रैप्स मंगवा लेते हैं, क्योंकि आज मेरा रैप का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। तो बस अभी वो डिलीवरी करके गए हैं रैप्स की। यहाँ बस मेरा बेटा खोल रहा है, और मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के सबको सर्व कर दूँ, तो बेटा खुद ही प्लेट्स लेकर आया, खुद ही सबको डाल कर दे रहा है। अल्लाह करे तरफ जल्दी जल्दी बड़ी हो जाए, फिर वो कामों में मेरी हेल्प किया करेगी। देखें, बेटियों का ये तो फ़ायदा होता है ना। वैसे हर माँ को अपने बेटे की तरबियत ना इस पैटर्न पर करनी चाहिए कि वो अपने सारे काम खुद करे जब वो इस एज में हो जाए। जैसे अब मेरा बेटा है माशाल्लाह, ही इज़ 15 ईयर्स ओल्ड, तो मेरे हिसाब से अभी इसको अपने कपड़े भी खुद प्रेस करने चाहिए, और इसको अपने छोटे मोटे काम खुद करने चाहिए। जैसे अगर कोई प्लेट ली है, ग्लास ली है, कप यूज़ किया है, तो साथ के साथ वॉश करके रख दे, लेकिन नहीं करता मेरा बेटा। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ, अगर हम अपने बच्चों की तरबियत इस पैटर्न पर करें ना, तो कल को जब इनकी शादियां होंगी ना, तो इनकी बीवियों को बड़ा सुकून मिलेगा भाई, और ये फैक्ट है, यकीन करें। CAC 1000 की टैबलेट एक डेली मैं लाजमी लेती हूँ। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं 3 महीना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं 3 महीना नहीं लेती हूँ, उसके बाद फिर से मैं शुरू कर देती हूँ फॉर 2 और 3 मंथ्स, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होता है कि एक तो ऑब्वियसली हर औरत को, मैं तो कहती हूँ हर औरत को और हर लड़की को ये टैबलेट लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी पाकिस्तान में हर औरत विटामिन डी डेफिशिएंट है, और विटामिन डी डेफिशिएंट जो भी होते हैं उनके हड्डियों में और ये वो इस तरह के मसले चलते रहते हैं। इनसे हट कर एक और बात मैं आपको बता दूँ कि जिनको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है ना, उसकी एक वजह ये भी होती है कि वो विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं जब भी ये टैबलेट लेना शुरू करती हूँ ना, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, और बालों की ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। लेकिन बालों के पतला होने की और बालों के गिरने की एक वजह ये भी होती है कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी होती है। एनी हाउ जी, बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।